गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का बी चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे फर्स्ट जो चैप्टर था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों में अंतर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रे सेम मीडियम में रहती है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर वापस आ जाती है सेम मीडियम में, यानी वो मीडियम को क्रॉस नहीं करती है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है? लाइट रे वन मीडियम टू अनोदर मीडियम में जाती है। तो ऐसा कब होगा? जब लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर टकराएगी तो क्या होगा? वो लाइट रे उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास हो जाएगी। क्लियर? ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे गिलास पर लाइट रे टकराएगी, टकराने के बाद उस गिलास को क्रॉस करके वह अपने मीडियम को क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। तो ये क्या है? उस दौरान उसके पाथ के अंदर क्या होगा? चेंज। उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी एक कंसेप्ट ये है कि रिफ्रैक्शन में लाइट रे एक मीडियम को क्रॉस करती है, रिफ्लेक्शन में लाइट रे मीडियम को क्रॉस नहीं करती है। जैसे रिफ्लेक्शन में मिरर्स आते हैं, वो मिरर से टकराएगी, वापस मीडियम में आ जाएगी, उस मिरर को क्रॉस कर नहीं जाएगी। लेकिन यहां पर लाइट रे है, वो क्या करेगी? मीडियम को क्रॉस करेगी। क्लियर? तो वहां पर उसके पाथ के अंदर चेंजमेंट होगा। तो कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ के अंदर क्या हो? चेंज। व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो एक मीडियम से कहा जाए दूसरे मीडियम में जाए तो वहां पर उसके पाथ के अंदर क्या हो? चेंज हो जाए। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए, इसके लॉज के बारे में समझने के लिए, यानी नियम्स को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और वहां से हम सब कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्लियर? तो इस डायग्राम को जो मैं बना रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखना है, बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर हम क्या लेते हैं बेटा? एक गिलास स्लैब लेते हैं। क्या लेते हैं? एक गिलास स्लैब लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर गिलास। यहां से ये एक रेक्टेंगुलर गिलास स्लैब लेते हैं। ठीक है? ये क्या है? गिलास स्लैब। क्लियर? ये एक ट्रांसपेरेंट होती है। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या है? ये गिलास हुआ, ये सारा गिलास में है, यहां पर एयर है, यहां पर भी एयर है। यहां पर क्या है? एयर। यहां क्या है? गिलास। तो एयर जो है वो बेटा रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम। जो गिलास है वो कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। रेरर और डेंसर क्या होता है? रेरर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ये कंपैरिजन से आपको पता चलता है। जैसे ये गिलास है तो ये डेंसर, एयर, रेरर मीडियम हो गया। जैसे हम इसको कंपेयर करें वाटर के साथ, वाटर और गिलास दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और वाटर का कम होता है। तो वाटर क्या कहलाएगा? रेरर मीडियम। और गिलास क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। और अगर हम वाटर और एयर दोनों को कंपेयर करें तो वाटर जो है वो क्या होगा? डेंसर मीडियम, और एयर क्या है? रेरर मीडियम। क्लियर? तो ये कंपैरिजन से आपको पता, यहां पर वाटर डेंसर है, यहां पर वाटर रेरर है। तो वो कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कौन सा रेरर मीडियम है और कौन सा डेंसर। तो यहां पर आपके पास, और अगर जर्नल बात बताऊं, जो कि सॉफ्ट होता है, जिसमें इजीली मूवमेंट हो सकती है, वो रेरर मीडियम होता है, जिसमें
इजिली मूवमेंट नहीं होती, वो क्या कहलाता है? डेंसर मीडियम कहलाता है। ये इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। क्लियर? तो आइए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इस गिलास स्लैब पर एक ओब्लिक्यू रे डालते हैं। कैसे रे डालते हैं? ओब्लिक्यू। हमेशा ओब्लिक्यू रे डालते हैं, क्योंकि अगर आप सीधी रे डालोगे तो वो उसके अंदर पाथ के अंदर चेंजमेंट आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए ओब्लिक्यू रे डालते हैं। ये एक इंसिडेंट पॉइंट हो गया इस ओब्लिक के रे पर। इसको हम यहां पर इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। क्लियर? अब लाइट रे जो है वो एयर में है, अब जाएगी कहां पर? गिलास के अंदर, जो कि क्या है? डेंसर मीडियम। तो क्या होगा? तो देखिए बेटा, अगर ये लाइट रे है, आप स्केल से बनाएंगे, ये लाइट रे सीधी, अगर पाथ के अंदर चेंजमेंट नहीं होगा तो ये लाइट रे सीधी जाएगी, ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? लेकिन क्या है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। देखिए, अगर बेंड नहीं होती तो कहां जाती? सीधी जाती। लेकिन बेंड हो गई तो किधर झुक गई? नॉर्मल की तरफ। ये क्या है यहां पर? ये क्या है? नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल वगैरह नॉर्मल के बारे में अगर आपने डिटेल में देखना है तो इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी वीडियो जरूर देखें। अब देखिए बेटा, ये इंसिडेंट एंगल किसके साथ बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ। अब ये लाइट रे ने अपना पाथ चेंज कर लिया, अगर नहीं करती तो कहां जाती? सीधी, जो डॉटेड में मैंने दिखा रखी है। तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो है यहां पर लाइट रे के पाथ के अंदर चेंज आया, इसके बीच में एंगल बनेगा R1। क्या बनेगा? R1, जो कि क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पाथ के अंदर क्या हो गया? चेंजमेंट। तो यहां पर इसके लॉज के बारे में डिस्कस करें, नियम जो हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे पहला लॉ है वो क्या है, जैसे मैंने यहीं से डिस्कस किया कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? ये इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि लाइट रे है वो कहां जाए? रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में। तो क्या होगा? इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। अब लाइट रे यहां पर आ गई, तो यहां पर ये पॉइंट है एक प्रकार से किसका काम करेगा? इंसिडेंट पॉइंट का, इस सरफेस पर। जैसे इसका मैं नाम दे देता हूं P Q R S। तो PS क्या था? इनिशियली इंसिडेंट पॉइंट। अब रे यहां पर आ गई, तो यहां पर फिर से आप क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस डायग्राम का हम फिर से यूज करेंगे आगे। तो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा? इंसिडेंट एंगल। तो यहां पर इस एंगल का नाम क्या दे देता हूं? I2। क्या नाम दे देता हूं? I2। ये I2 इंसिडेंट एंगल है, इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूं मैं, I2 इंसिडेंट इस सरफेस का। तो यहां पर क्या है? डेंसर मीडियम में लाइट रे अब कहां जाएगी? रेयर में। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है? इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से कहां चली जाती है? दूर चली जाती है, ऐसे। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, जिसका नाम दे दिया मैंने R2। ये I1 R1 फर्स्ट सरफेस के लिए, I2 R2 ये सेकंड सरफेस के लिए हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लाइट रे है वो डेंसर टू
रेरर मीडियम में जाएगी, डेंसर टू रेरर मीडियम। तो क्या होगा, लाइट रे गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर जाएगी। क्लियर। अगर लाइट रे ये बैंड नहीं होती तो क्या होती बेटा, ये सीधी जानी थी, लेकिन अब लाइट रे कहां है, यहां पर है, तो इसके पाथ के अंदर क्या आया, चेंजमेंट। दिस फिनोमेनॉन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों एमर्जेंट रे, इसको हम एमर्जेंट रे भी बोलते हैं, मतलब जो रे बाहर निकलती है, इसलिए यहां पर जो एंगल बनता है उसे एमर्जेंट एंगल भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, यहां पर ये डायग्राम हो गया कि किस प्रकार रिफ्रैक्शन होता है, इसके दो लॉ के बारे में डिस्कस किया। एक थर्ड नंबर लॉ और आता है इसका, क्या आता है, थर्ड नंबर ऑफ लॉ क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये क्या हो गया, इंसिडेंस, क्या लिखा, इंसिडेंस और ए रिफ्रैक्टिंग सन एट दैट पॉइंट, ये एट द पॉइंट ऑफ नहीं आएगा यहां पर, क्या लिखा, एट द पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो किस किस की प्रोडक्ट होती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, और साइन एंगल किसका, इंसिडेंस का। ये इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो किसके बराबर होती है, कांस्टेंट। किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के बराबर। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट फर्स्ट मीडियम की और सेकंड मीडियम की क्या होगी, बराबर। तो यहां पर क्या जाएगा, इसी प्रकार μ1 साइन I1 बराबर होगा इसी प्रकार μ2 साइन I2, मतलब फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम के लिए, सेकंड मीडियम के लिए, इसी प्रकार थर्ड के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये कांस्टेंट होता है, इसे ही हम सेनेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनेल्स लॉ। क्लियर। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, जैसे इस मीडियम की इस सरफेस के लिए लिखते हैं, यहां पर आई फर्स्ट पी के ऊपर इंसिडेंट कौन है, I1, ये क्या है, R1। तो यहां पर मैं क्या कह देता हूं कि I1 जो है वो बराबर है किसके, I के, और I2 जो है वो किसके बराबर है, R1। किसके बराबर है, R1 मान लो या चाहिए R मान लो। ये यहां पर I और ये क्या है, R, एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट मीडियम के मानना है तो 1 ले लिया, तो इसको मैं जर्नली कह देता हूं कि जो I1 है वो I2 है वो क्या है, R है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, μ1 साइन I बराबर है μ2 साइन R। क्या हो गया, μ2 साइन R, क्योंकि ये सेकंड मीडियम है। सेकंड मीडियम कौन है, गिलास, ये सेकंड मीडियम, और एयर है वो क्या है, फर्स्ट मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम एंगल क्या है, I, सेकंड मीडियम एंगल क्या है, R। क्लियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, μ2, इसको इसके नीचे ले जाता हूं, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 बराबर आ जाएगा साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। तो ये क्या है, सेनेल्स लॉ। ये लॉ क्या कहलाता है, सेनेल्स लॉ कहलाता है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब ये है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, μ/1 इस प्रकार लिख सकते हैं, μ/1। μ2 का मतलब मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसका आपके पास क्या आ गया, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेनेल्स लॉ बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। पेपर में जब आपसे पूछे कि व्हाट इज सेनेल्स लॉ, तो ये आप लिखेंगे, ये पूरा आप लिखेंगे, नोट्स बना लीजिए इसका, जहां से सेनेल्स लॉ की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपने लिखना है। क्लियर? ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। अगर बेटा इसको रटना नहीं है, आप कहेंगे, कोई भी आपसे पूछे सेनेल्स लॉ क्या है, आप कहेंगे जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, या सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का साइन आई बाय साइन आर होता है। तो ये ऐसे ही नहीं होता है कि आपने सीधा बोल रट लिया कि साइन आई बाय साइन आर, नहीं, ये सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है। अगर फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड निकालेंगे तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर? कैसे? जैसे आप इसका निकालना है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जैसे इस सरफेस पर निकाला, अब सेकंड का इसके लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो R2 R/I हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर आपसे पूछा जाए उल्टा रिवर्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन R डिवाइडेड बाय साइन आई के बराबर हो जाएगा। तो ये रटे ना कि साइन आई बाय साइन आर होता है सर, इसके अलावा कुछ नहीं होता, नहीं, वो डिपेंड करता है कि ये साइन एंगल किस मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। यहां पर हमने सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकाला, तो ये एंगल ऊपर आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, वो एंगल साइन का ऊपर आएगा। क्लियर? जैसे मैंने निकाला सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो I1 ऊपर है, I ऊपर है। अब उल्टा करेंगे इस सरफेस के लिए, सेकंड का फर्स्ट के लिए यहां पर, तो क्या आएगा, R ऊपर आएगा, I नीचे आएगा। क्लियर? जैसे ये यहां पर है, तो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका साइन के साथ एंगल ऊपर आएगा, दूसरे वाला नीचे आएगा। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि रेयर मीडियम है या डेंसर है, वो कौन बताएगा, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन और उसके बारे में, फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अभी मैंने आपको बताया म्यू से डिनोट करते हैं, ये रेशो होता है, किसका रेशो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस, ठीक है, वैक्यूम, या जैसे हम नॉर्मली एयर में भी ले सकते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और किसके साथ रेशो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन द मीडियम, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। यानी स्पीड ऑफ लाइट, फ्री स्पेस भी कह सकते हैं इसको, वैक्यूम भी बोल सकते हैं, या एयर में नॉर्मली हम उसको सी से डिनोट करते हैं। और जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी लाइट की जो स्पीड है किसी मीडियम में, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर गिलास है, वो मीडियम है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करेंगे, वी से। ये एयर है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट किससे डिनोट की जाएगी, सी से कर लेते हैं हम। क्लियर? तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि म्यू दैट इज इक्वल टू सी बाय वी के बराबर होता है। ध्यान रखना है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है या एयर हम ले सकते हैं, और ये वी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये फॉर्मूला है। क्लियर? तो हमने अभी सेनेल्स लॉ के बारे में भी डिस्कस किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि μ/1 क्या मतलब है इसका, बेटा ध्यान से देखना है। μ/1 इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जो नीचे होता है उसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब जो ऊपर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 डिवाइडेड बाय μ1।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्लियर। तो देखिए अब ये μ2 है सेकंड मीडियम का। क्लियर। तो c बाय क्या हो जाएगा, v2। c तो सभी की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रहेगी, सेम। ये v2 सेकंड मीडियम के लिए, ये डिवाइड किससे हो जाएगा, c बाय v1। c बाय v1। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा बेटा, ये v1 डिवाइडेड बाय v2। क्यों आएगा, क्योंकि c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये v1 ऊपर चला जाएगा और v2 को आएगा नीचे। मैं आपको करके दिखा देता हूं। c बाय v2 है, इसके नीचे ये लिखोगे तो ये क्या होगा बेटा, v1 ऊपर चला जाएगा और c1 नीचे आ जाएगा, खाली। तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, v1 बाय v2 आएगा केवल। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, ये v1 बाय v2 है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं इस चीज को, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, इसमें आप मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। बेटा ये जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है, दैट इज इक्वल टू v1 बाय v2। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्रॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली है, फर्स्ट का ये इनवर्सली होता है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो है ये फॉर्मूला आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम से रिलेटेड। क्लियर। और इसको अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखा जाए तो बेटा ये आएगा λ1 डिवाइडेड बाय λ2। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है। वेवलेंथ है वो स्पीड के क्या होती है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। कैसे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आपने ये रिलेशन पढ़ रखा है, c दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये रिलेशन है +1 में भी आपने पढ़ा था, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये इसी लिए यहां पर v1 डिवाइडेड बाय v2 दैट इज इक्वल टू λ1 बाय λ2। ये इस फार्मूले का ध्यान रखना है, कंपटीशन के लिए काम आएगा। इसी प्रकार हम सेकंड के लिए भी लिख सकते हैं बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, μ1 2। आप खुद ही सोचिए क्या लिखा मैंने, μ1 2। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। देखिए यहां पर उल्टा हो जाए, यहां पर आपके पास क्या आएगा, c बाय v1 डिवाइडेड बाय c बाय v2। तो यहां पर आ जाएगा v2 डिवाइडेड बाय v1। शॉर्ट भी याद रखना है, तो v2 ऊपर है, μ2 ऊपर है तो v2 नीचे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी प्रकार यहां पर λ2 डिवाइडेड बाय λ1। तो इसमें रटने का कोई काम नहीं बनता है, जिस मीडियम का जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ये वही जो है रिलेशन आता है वेलोसिटीज का। क्लियर। तो ये किसके बारे में था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में था। क्लियर हो गया। तो यहां पर डायग्राम से हमने डिस्कस किया कि लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसिकली यहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो उतना ही डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम उतना ही रेयर मीडियम होगा। क्लियर हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा और एक बात और बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पता चलता है कि कोई लाइट रे मीडियम में कितनी ज्यादा बैंड होगी। जैसे यहां पर ये बैंड हुई है, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कैसे पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लाइट रे उतनी ही ज्यादा बैंड होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में भी पता चलता है कि वो मीडियम से गुजरेगी तो वो कितनी बैंड होगी। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डायग्राम, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।